हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों, सुनो ध्यान से। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपके लिए है, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। और मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपसे एक प्रश्न किया था कि जब भी आप वीडियो देखते हैं, सबसे पहले आपकी दृष्टि कहाँ जाती है? क्या मैडम को देखते हैं, आप पाठ के शीर्षक को देखते हैं जो भी है, या फिर यहाँ की इमेज को देखते हैं? यदि यहां देखेंगे तब भी बहुत बढ़िया है, और यहां देखेंगे तब तो बहुत ही बढ़िया है। कैसा लग रहा है आपको ये दानी पेड़? हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है कि जो शेल सिल्वरस्टीन है, उन्होंने दानी पेड़ के माध्यम से हमें बताया है कि एक पेड़ या प्रकृति मनुष्य को अपना सर्वस्व सब कुछ देने के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन एक मनुष्य, इस पेड़ में बताया ना कि एक छोटा सा बच्चा जब पेड़ के पास जाता था, उसकी टहनियों से खेलता था, माला बनाता था, फूल बनाता था, और तरह तरह से जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शाखाएं, उसका तना, सब कुछ लेकर भी उसको संतुष्टि नहीं हुई संभवता। और पेड़ जो कि हमेशा उसको अपना खुश होकर देता था, टहनियां दे दी, अपना तना भी दे दिया कि चल भाई तू नाव बना ले। लेकिन उसके साथ ही मनुष्य की जो प्रकृति है या मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, वो सिर्फ लेना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, हमेशा याचक के रूप में ही बना रहता है। तो मेरे बच्चों, आप अपने जीवन में एक गांठ बांध लो, ये निश्चय कर लो कि हम कभी भी किसी तरह से सिर्फ लेने पर ही डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अर्थात हम हाथ नहीं फैलाएंगे। मनुष्य है ना, हमारा कर्म है सिर्फ कर्म करते जाना। हमारा सबसे बड़ी जो हमारी पहचान है मनुष्य की, कर्मशील बने रहना। ठीक है, तो अब आप बताएं कि आपने दानी पेड़ के माध्यम से क्या सुना और समझा। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं, इनके उत्तर आप बहुत अच्छे से देंगे। चलिए तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, और हम देखेंगे कि प्रश्न के माध्यम से क्या पूछा गया है। अब पहला प्रश्न है, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था? बताइए। दानी पेड़ से, ये पहला प्रश्न है कि पेड़ से सब कुछ ले लिया, उसके बाद भी मनुष्य खुश नहीं। क्या हुआ? क्यों खुश नहीं था? मनुष्य की प्रवृत्ति, मनुष्य की आदत, मनुष्य के मन की लालसा उसे कभी खुशी नहीं देती। वो हमेशा इसी प्रयास में रहता है कि कब मैं क्या करूं, कैसे मैं जाऊं, क्या मैं लेता रहूं, है ना। पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश इसलिए नहीं था क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसके दांत गिर गए थे, उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो चुकी थी, वह अपने जीवन से ऊब चुका था और आराम से बैठने तथा सुस्ताने के लिए जगह का अभाव था, अर्थात संतोष के अभाव के कारण वह खुश नहीं था। समझ में आया? तभी तो कहते हैं कि सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति वही है जो संतुष्ट है। यहां पर कुछ शब्द आए हैं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहे हो। जैसे पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश नहीं था क्योंकि बुढ़ापे के कारण अब उसके दांत भी गिर गए हैं, कमजोर हो गया है, शक्ति क्षीण हो चुकी है, कमजोर हो गया है, वो कमजोर। वह अपने जीवन से भी ऊब चुका था, आराम से बैठने और सुस्ताने की जगह का भी अभाव था, अर्थात संतोष के अभाव के कारण वह खुश नहीं था। इसका तात्पर्य तो यही है, जो संतोष से जीवन व्यतीत करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में संतोष या संतुष्टि, जिसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि कहा जाता है, वो हमेशा अपने मन में बसाइए। कि नहीं तो हमारे पास कितने भी धन दौलत, सुख, चैन, आराम के कोई भी साधन होंगे ना, तब भी हम खुशी नहीं रह पाएंगे। संतुष्टि होगी तो हम खुश रह सकते हैं। तो मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह दुखी था। और अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था? मनुष्य था, उसने पेड़ से सब कुछ ले लिया था, तब भी वो खुश नहीं था। और पेड़ जो कि सब कुछ दे चुका था, फिर भी वो खुश था। क्या है इन दोनों में अंतर? क्या है? मनुष्य की बात तो हमें पता चली कि मनुष्य के मन में संतोष नहीं था।
संतोष नहीं था, इसलिए वो दुखी था। अब पेड़ सब कुछ देकर भी खुश है। क्यों? क्योंकि अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ इसलिए खुश था क्योंकि उसने दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति की थी। उसने अपना सब कुछ परोपकार में लगा दिया था। और जिसके मन में परोपकार की भावना रहती है, जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं ना, वे हमेशा खुश रहते हैं। तो पेड़ सब कुछ देकर भी खुश था क्योंकि उसने दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति की थी। उसे खुशी इस बात की थी कि मैं किसी के काम आया। समझ में आया? तो जो परोपकारी व्यक्ति रहते हैं, जो दानी व्यक्ति रहते हैं, वो दान में, परोपकार में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। दीनबंधु निराला 8वीं कक्षा में आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा पाठ है जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के दानी स्वभाव की या दीनबंधु स्वभाव की बहुत अच्छे से चर्चा की है लेखक शिव पूजन सहाय जी ने। जो दानी स्वभाव के रहते हैं, जो परोपकारी रहते हैं, उनको बहुत सुख मिलता है दान देने में, परोपकार करने में। ठीक वैसा ही वृक्ष के साथ भी हुआ। अपना सब कुछ देकर भी वो खुश था। पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन जरूरतों को पूरा किया? जो पेड़ था उसने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति की थी? बताओ, क्या आपको पता है कि पेड़ ने क्या क्या किया था? हाँ, पेड़ ने सबसे पहले क्या किया था? बताओ, पेड़ ने सबसे पहले क्या किया था एक उसके लिए? बताओ जल्दी। पेड़ ने अपना सब कुछ दे दिया था। पहले बच्चा जब छोटा था तो वो अब बचपन में उसकी डालियों से झूला करता था, पेड़ तब खुश रहता था। फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसने क्या कहा? पेड़, मुझे कुछ अपना घर बनाना है, तो उसने अपनी शाखाओं को भी दान में दे दिया, तब भी वो खुश था। फिर वो थोड़ा सा वृद्धावस्था में गया, प्रौढ़ावस्था में गया, तो उसने कहा जीवन यापन के लिए मुझे मछलियां पकड़ना है और मछलियां पकड़ने के लिए मुझे नाव की जरूरत है। मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे नाव दोगे? तो उसने कहा तुम मेरा ये तना ले जाओ, इससे नाव बना लो। तना देकर भी वो खुश था। अब बचा बेचारा ठूठ। एक बूढ़ा व्यक्ति जब आता है उसके पास, कहता है कि अब मैं बहुत थक चुका हूं, कहीं सुस्ताने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। तो पेड़ खुश था कि आओ तो मेरे ठूंठ पर बैठकर आराम करो, तब भी वो खुश था। तो जिसमें देने की चाहत होती है ना, जो हमेशा निस्वार्थ भाव से सिर्फ परोपकार करना चाहते हैं ना बेटा, वो हमेशा खुश रहते हैं। अब उसने क्या किया? पेड़ ने आदमी को बचपन से बुढ़ापे तक की अनेक जरूरतों को पूरा किया, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले क्या किया उसने? सबसे पहले खेलने के लिए अपनी शाखाएं दी, जिन पर लटकता था, झूलता था। उसके बाद थकान दूर करने के लिए अपनी छाया दी। उसके बाद मन बहलाने के लिए फूल दिए, भूख मिटाने के लिए फल भी दिए। और क्या क्या किया बताओ? उसके बाद जब उसका विवाह हुआ तो घर बनाने के लिए टहनियां दी, शाखाएं दी, और उसका जीवन यापन करने के लिए अपना तना दिया, नाव बनाने के लिए। फिर अंत में जो उसका ठूंठ बचा था उस पर भी उसने उस बूढ़े व्यक्ति को सुस्ताने के लिए दे दिया। सच में परोपकार, दानी, निस्वार्थ भावना, ये एक पेड़ से बेहतर भला और कौन हो सकता है? यहां लिखा है ना, पैसे के लिए सभी फल भी दे दिए। एक बार वो आया था कि मुझे पैसों की जरूरत है, अब मैं क्या करूं? बोले मेरे फल तोड़कर ले जाओ, इन्हें बेचकर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। उसे पैसे मिल गए। घर बनाने के लिए टहनियां दे दी, डालियां दे दी, शाखाएं दे दी। टहनी, डाली और शाखा, ठीक है। नाव बनाने के लिए अपना तना दे दिया,
और बुढ़ापे में सुस्ताने के लिए अपनी ठूंठ या अपनी जड़ों तक को उसने दे दिया। तभी तो एक दानी पेड़ दिया है, द गिविंग ट्री, इस पाठ का नाम। इतना अच्छा है ये पाठ जो पेड़ के माध्यम से परोपकारी व्यक्तियों के बारे में भी हमें बताना चाहता है कि जो परोपकारी व्यक्ति रहते हैं उनके लिए अपना खुद का सुख कोई मायने नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? वो ऐसा नहीं है कि भाई दान देकर वो दुखी हो जाएंगे, वो दान देकर उनको बहुत खुशी मिलती है। पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पेड़ परोपकार के लिए होता है, उसके प्रत्येक अंग परोपकार में लगता है। हर एक अंग, छोटा सा पौधा है, तुलसी का पौधा ही क्यों ना हो, तुलसी की पत्तियां औषधि के काम में आती हैं। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, उसकी डाली टहनियां, मंडप बनता है, मंडप में हरियाली छाई जाती है, उसकी डाली टहनी, फल फूल, पत्ते, जड़, तना, सब कुछ तो परोपकार में काम आता है। पेड़ परोपकार के लिए होता है, उसके प्रत्येक अंग परोपकार में लगते हैं। वह अपनी छाया देकर सबको आनंद प्रदान करता है, सुकून देता है। उसके फल फूल, पत्ते, शाखाएं, तना, छाल, जड़, सब कुछ परोपकार में लग जाते हैं। फल फूल, पत्ते, शाखाएं, तना, छाल, जड़, सब कुछ तो परोपकार में लगता है। इतना ही नहीं, वह प्राण वायु ऑक्सीजन दान कर सबकी रक्षा भी करता है। प्राण वायु, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, मनुष्य को जीवित रखने में भी वृक्ष ही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए पेड़ को दानी कहा गया है, क्योंकि उसका प्रत्येक अंग परोपकार में लगता है, दान में लगता है। अपने लिए उसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो दूसरों के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर देता है। अब है, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? आखिर क्या हुआ कि वो लड़का दुखी रहने लगा? अब देखो, जब बचपन था तो वो पेड़ से शाखाओं में लटक कर झूलता था, फूल तोड़ता था, माला बनाता था, बहुत तरह से मजे करता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो अब उसकी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आने लगी। अब उसको पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी, उसको विवाह करना था, अपनी घर गृहस्थी बसाना था, इसके लिए पैसों की आवश्यकता थी। अब क्या करे वो? बड़ा होने पर लड़का दुखी रहने लगा, क्योंकि वह पेड़ से सब कुछ पा चुका था, लेकिन जब वह बुढ़ापे को प्राप्त कर गया उसको रोग होने लगा। आपने वो गीत सुना है? देखो मैं पंक्तियां सुनाती हूं। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, बालापन में खेला खाया। बालपन मतलब बचपन, बालपन या बचपन कहते हैं इसको, या बचपन। बालापन में खेला खाया, बालपन में क्या करते हैं? खेले कूदे मस्त रहे, खेल कूद में मस्त रहे, खेल कूद मस्त रहे, एकदम मस्त रहे, ठीक है। बालापन में खेला खाया। अब है, अब जैसे जैसे ही बात आती है जवानी की, अब उसकी पहली अवस्था है बालपन, दूसरी अवस्था है जवानी। जवानी में क्या किया? मस्त रहे, सब कुछ भूलकर मस्ती से पैसे उड़ाना, इधर उधर जाना, भौतिक सुखों को भोगना। तो भौतिक सुख, भौतिक सुखों की, भौतिक सुख और खूब मस्ती की, मस्त किए। तो बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। अब आता है तीसरी अवस्था, बुढ़ापा। बुढ़ापा जैसे ही आया तो बुढ़ापे में क्या हुआ? रोग, बीमारी। अब क्या करे बेचारा व्यक्ति, रोग और बीमारी लग गई उसको।
बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताए। अब क्या करेगा? तो बूढ़ापन में तो बस खाट पर बैठकर खांसी चलेगी, एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाएंगे और उस बुढ़ापे में कोई साथ भी नहीं देगा। तो बताया है कि प्रभु का स्मरण और अपने कर्म ही सबसे बड़ी औषधि है, जो हमें इस भावनाओं के सागर से पार ले जाती हैं। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा। तो यहाँ पर यही बताया बेटा कि जब बड़ा होने पर लड़का दुखी रहने लगा, क्योंकि वह पेड़ से सब कुछ पा चुका था, लेकिन जब बुढ़ापे को प्राप्त गया तो उसे रोग होने लगा, उसकी शक्ति क्षीण हो गई, कमजोर हो गया। अब पेड़ उसकी मदद किसी प्रकार से नहीं कर सकता था। अपने किए करनी पर उसे पछताव हो रहा था, जिसके कारण वह दुखी था। अतः जो दूसरों का अपकार करता है या वृक्ष की रक्षा नहीं करता, उसे दुखी होना ही पड़ता है। यहां पर एक शब्द आया है अपकार। पता है आपको इसका अर्थ क्या होता है? उपकार मतलब भलाई और इसका उल्टा होता है अपकार, जो हमेशा स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है, सिर्फ खुद के फायदे और मुनाफे के बारे में सोचता है। जब उसे पता चला कि काश ये वृक्ष हरा भरा होता तो मैं सुकून से इसकी छाया में सो भी तो सकता था, लेकिन सब कुछ तो ले चुके हो तुम, अब क्या होगा? तब जाकर उसे पछतावा होता है। तो अब यहां पर देखता है वो कि अपने किए करनी पर उसे पछतावा हो रहा था कि मैं क्या करूं। अब दिया है ना, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, आह जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, आह। कहने का तात्पर्य कि जवानी निकल गई, बचपन निकल गया, बुढ़ापा आया, रोग सताया, तो अब हमें ईश्वर की याद आने लगी, हम हरि जप करने लगे। इससे अच्छा तो तब होता जब हम शुरू से लेकर अब तक अपने कर्मों पर ध्यान देते, सदकर्म करते, जिससे हमें पछताने की आवश्यकता ही ना पड़ती। ठीक है, तो यहां पर यही बताया है। अब है खाली जगहों को हमें भरना है। पहला दिया है, पेड़ छोटे लड़के से क्या करता था? बताओ। प्यार करता था। देखते हैं। दूसरा है, वह पेड़ के साथ छुपन छुपाई खेलता था। ठीक है। तीसरा है, मुझे पैसों की आवश्यकता है। ठीक है। चौथा, मैं मकान खरीदना चाहता हूं या नाव बनाना चाहता हूं। मकान, घर। ठीक है, देखते हैं। पेड़ छोटे लड़के से प्यार करता था, वह पेड़ के साथ लुका छुपी खेलता था। मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूं। ये सब पेड़ और बच्चे के बीच का संवाद है, जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब है पाठ से आगे। दुनिया में पेड़ों की संख्या को लगातार कम किया जा रहा है। अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती गई तो 20 वर्ष के बाद समाज का क्या होगा? कैसा होगा समाज? यदि इसी तरह से अंधाधुंध कटाई चलती गई, व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पेड़ों की कटाई करता रहा, तो क्या होगा? बताओ। 20 वर्ष बाद अभी अभी हम भयंकर सी बीमारी, महामारी से जूझकर जैसे तैसे खड़े हुए हैं। कितने परिवार उजड़ गए, कितने के घर सूने हो गए। महामारी क्या है? ये प्राकृतिक प्रकोप है बेटा, जिसके बारे में कोई जड़ नहीं, कुछ नहीं पता। यहां से आया, चीन से आया, वुहान से आया, वो बात अलग है। लेकिन कुछ ऐसी महामारियां तभी आती हैं जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यदि इसी तरह से अंधाधुंध कटाई चलती रही तो आगे आने वाले 20 सालों बाद क्या होगा नजारा? क्या आप बता सकते हैं? जो बीमारी के समय ऑक्सीजन सिलेंडर को लटका कर या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से व्यक्ति को जीवित रखा जा रहा था, क्या वो
पेड़ों के ना होने से बिना बीमारी के ही हर कोई व्यक्ति सिलेंडर के साथ घूमता नजर आ सकता है क्या? संभवतः हाँ, हो सकता है। इसलिए अभी भी हमें सुधरना होगा, हमें संभलना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। दिन प्रतिदिन पेड़ों की संख्या में कमी आ रही है। पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अंधाधुंध कटाई हो रही, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है। काटे जा रहे हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो 20 वर्षों के बाद का समाज रोग से ग्रस्त हो जाएगा, बीमारी से पीड़ित हो जाएगा समाज। समझ में आया? समाज का प्रत्येक व्यक्ति असमय बूढ़ा होकर मरने लगेगा, क्योंकि प्रकृति जो हमें बहुत अच्छे से अपनी गोद में झुलाती है, पालती है, बड़ा करती है, युवा अवस्था में ले जाती है, बुढ़ापे पर ले जाती है, जो प्रकृति का चक्र है ना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत्यु। लेकिन जब प्रकृति ही नहीं रहेगी तो उसका चक्र कैसे चलेगा? असमय बूढ़ा हो जाएगा। पहले आपने, अच्छा एक बात मैं बता दूं, छोटी सी बात है लेकिन आप भी उससे अग्री जरूर करेंगे, सहमत जरूर होंगे, कि पहले बुढ़ापे में ही बाल सफेद होते थे ना। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं। किसके कारण? अब इनमें ये कमी है, वो कमी है, ये कमी, वो कमी क्यों है? हमारे कारण। हमने प्रकृति का दोहन, हमने प्रकृति का हनन इस प्रकार से किया है कि अब कब तक आखिर प्रकृति हमारे साथ रहेगी। तो दिन प्रतिदिन पेड़ों की संख्या में कमी आ रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो 20 वर्षों के बाद का समाज रोग से ग्रस्त हो जाएगा। समाज का प्रत्येक व्यक्ति असमय बूढ़ा होकर मरने लगेगा। समझ में आया? समाज का प्रत्येक व्यक्ति असमय बूढ़ा होकर मरने लगेगा। अभी जो आयु पहले 100 वर्ष थी, अब 70-80, फिर 50। पहले लड़कों की, लड़कियों की आयु जो रहती थी 15-16 वर्ष, युवावस्था या एडोलेसेंस, किशोरावस्था मानी जाती थी। अब 9-10 साल ही बहुत बड़ी बात हो गई है। तो बहुत ये सच्चाई है जिससे हम और आप भली भांति परिचित हैं। ये क्या है? ये प्रकृति का प्रकोप है और ये हमारे कर्मों का, दुष्कर्मों का परिणाम है। वह वृक्ष के हनन से दुखी रहेगा। कृत्रिम ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ेगा। कृत्रिम ऑक्सीजन कब तक मिलेगी हमें? कब तक मिल पाएगी? कब तक हम कृत्रिम ऑक्सीजन का सहारा लेंगे? फल फूल देखने को भी नहीं मिलेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 20 वर्षों के बाद का समाज रोग, शोक, दुख आदि से आक्रांत होकर रोता बिलखता नजर आएगा। यदि आज भी हमने अपने आप को नहीं रोका, यदि आज भी हमने अपने आप को नहीं रोका तो हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा रोता बिलखता नजर आएगा। क्या किसी को इस तरह का चेहरा पसंद आता है? नहीं। तो क्यों ना हम प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करें और हंसते खेलते रहें, ताकि हम भी प्रसन्न और प्रकृति भी प्रसन्न। मनुष्य, हमें अपने आप के जो क्रियाकलाप हैं, अपनी लालसाओं को रोकना होगा, अपनी आवश्यकताओं पर विराम लगाना होगा। पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, बताइए। पेड़ों की रक्षा या पेड़ों की सुरक्षा किस प्रकार से की जा सकती है? आप बताएंगे किस तरह से की जा सकती है? पेड़ों की कटाई को रोककर, बहुत बढ़िया, और पौधा लगाकर, ठीक है, और अनावश्यक, देखो, सबसे पहले पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पेड़ों की कटाई पर रोक के लिए सख्त कानून बने। मैं तो कहूंगी कानून नहीं, सख्त कानून बनना चाहिए। यदि कोई पेड़ की कटाई दिखता जाए तो उसके लिए सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
कड़ी सजा का प्रावधान हो, सख्त कानून बचे। यदि कोई पेड़ काट रहा है तो उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। पेड़ों को लगाने की अनिवार्यता का कानून बने कि हर एक व्यक्ति, जनसंख्या का जनगणना तो होती है ना कि कितनी जनसंख्या है, उसी के हिसाब से पेड़ों की गिनती की जाए, ताकि हर एक व्यक्ति के जिम्मेदारी से वो पेड़ लगाए, पौधा लगाए। पेड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल का गठन हो। अब जैसे वन रक्षक होते हैं, नाकेदार होते हैं, डिप्टी रेंजर, ये सब डिप्टी रेंजर वगैरह होते हैं, लेकिन क्या ये सभी अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं? इन पर भी पैनी नजर रखने वाला कोई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे लेकर ये भी खुद वृक्षों की कटाई में शामिल हो जाते होंगे? हो सकता है, क्योंकि गांव में आज भी वृक्षों की बहुतायत है, बहुत है वृक्ष। तो क्या ऐसा तो नहीं कि वहां के जो उस क्षेत्र के जो भी नाकेदार हैं या वन रक्षक हैं, वो कुछ चंद पैसों के लालच में आकर पेड़ों की तस्करी में लग गए हों? तो इस पर भी हमें कड़ी से कड़ी नजर रखनी चाहिए। इसके लिए भी कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए कि कहीं सब कुछ भ्रष्ट तो नहीं हो गया है। पेड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल का गठन हो। पेड़ पौधों को रोग से बचाव के लिए वनस्पति विशेषज्ञों एवं डॉक्टरों की बहाली हो, कि जो भी पेड़ कभी कभी अनायास ही ऐसा लगता है अरे इसे क्या हो गया, इसको रोग लग गया, इसकी पत्तियां सूख गई, इस पर कीड़े लग गए, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी डॉक्टर्स उपलब्ध होना चाहिए। पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए भी व्यवस्था हो, उचित व्यवस्था होनी चाहिए उनकी सिंचाई के लिए। दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। मेंढक, तालाब, बगुला, बच्चा, मछली, सांप। अब आपको लिखना है मेंढक पर, फिर लिखना है बच्चा पर, फिर लिखना है मछली पर और तालाब। ऐसा नहीं कि मेंढक पर एक कहानी लिखना है, तालाब पर एक कहानी लिखना है, बगुला या बच्चा या मछली या सांप पर, इन सबको मिलाकर एक कहानी लिखना है। जैसे अभी जो हमारी पेड़ था, बच्चा था, परिवार था, नाव थी, घर था, इन मान लो आ जाता कि पेड़, बच्चा, घर, इस तरह से आता तो कितनी अच्छी कहानी बनी ना। अब इन सब को बनाकर देखो। शीर्षक दिया है बगुला की शैतानी। क्या बात है, क्या है भाई बगुला की शैतानी? एक तालाब में मेंढक, मछली और सांप परस्पर मित्र भाव से रहते थे। एक तालाब में, तालाब आ गया, एक तालाब में मेंढक, ठीक है, मेंढक आ गया, मछली और सांप। तालाब, मेंढक, मछली, सांप, ये कैरेक्टर्स आ चुके हैं। सब लोग परस्पर मित्र भाव के साथ रहते थे। वहीं पर एक शैतान बगुला भी रहता था। अब भाई बगुला भी आ गया और बगुले के साथ क्या जुड़ा है? शैतान। ठीक है, शैतान बगुला भी रहता था, आता था। बगुला को इन तीनों की दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी। किसकी? मछली, सांप और मेंढक की। एक तालाब था, उस तालाब में मेंढक, मछली और सांप रहते थे और अच्छी खासी उनकी दोस्ती थी। लेकिन जो शैतान सा बगुला था वो बड़ा अच्छा नहीं लगता था कि मछली, सांप और मेंढक सब आपस में मिलकर क्यों रहते हैं। वो बड़ा दुखी हुआ कि ये सब मिलजुल कर क्यों रहते हैं। वहीं पर एक शैतान बगुला भी आता था। बगुला को इन तीनों की दोस्ती अच्छी नहीं लगी। उसने तीनों की दोस्ती को तोड़ने की बात सोच ली। कुछ लोग होते हैं जो हंसते खेलते हुए लोगों को देखकर जल भुन जाते हैं और कहते हैं कैसे इनकी हंसी पर विराम लगाया जाए। ऐसा ही था बगुला। अब क्या सोचा? बगुले ने कुछ ऐसी बात सोची जिससे कि उन तीनों के बीच में फूट डालनी चाहिए। अब यहां पर वही बात आ जाती है कि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला आकर घर से हमें निकालेगा? क्या ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने आपस में ही कुछ, सांप ने ऐसी, बगुले ने कुछ ऐसी तिगड़म पिगड़म की कि उनके आपस में कुछ मनमुटाव होने लगा? देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक तालाब में मेंढक, मछली और सांप आपस में मिलजुल कर रहते थे। बहुत अच्छी मित्रता थी। किस किस में? मेंढक, मछली और सांप। ठीक है, ये तीनों दोस्त थे। आप ऐसे बना लो, ये तीनों क्या थे बेटा? बहुत अच्छे वाले दोस्त थे, मित्र लिख देते हैं हम। अब एक शैतान बगुला था।
शैतान, बगुला। ठीक है। एक तालाब में मेंढक, मछली ये रहते। अब उसने तीनों की दोस्ती को तोड़ने की बात सोच ली। किसने? शैतान, बगुले ने। बड़ा खराब था। वह सांप के पास जाकर कहता है, अब सांप के पास गया, अरे भाई सांप, मेंढक तो तुमसे छल करता है। अब उसको भड़काने की कोशिश कर रहा है वो। किसको? सांप को। कौन? बगुला। मेंढक तो तुमसे छल करता है, वह प्रतिदिन मछलियों को मारकर खा रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं बचेगा। ओ, किसने कह दिया? ये सांप के मन में विष घोलने का काम कर रहा है बगुला। सांप शैतान बगुले के बहकावे में आकर मेंढक को मारना ही उचित सजा मानकर अपने प्रिय दोस्त को निगल गया। लो, अब उसने जैसे ही बगुले की बात सुनी, उसने आओ देखा ना ताओ, सांप मेंढक को निगल गया। कहा कि इसको निगल ही जाता हूं। अब बगुले ने सांप को मारने का विचार किया। अब उसने सोचा, देखो मेंढक, मछली और बगुला 3 लोग थे। सांप को भड़काया तो सांप मेंढक को निगल गया। अब बगुले ने सोचा, अब इस सांप को कैसे मारा जाए, क्या करूं? अब वो सोचेगा। देखो, अब उसने क्या किया? उसने तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेलने आया करते थे। बगुले ने कहा, अरे बच्चों, यहां मत खेलो, यहां पर रहने वाला सांप तुम्हें काट लेगा, तुम लोग बेमौत मारे जाओगे। तुम सब प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे के मारे जाने के दुख को मैं कैसे सहन करूंगा। अब देखो जरा, जो बच्चे तालाब किनारे खेलने आते थे, बगुले ने उनको कह दिया, अरे बच्चों, यहाँ खेलने मत आओ, यहाँ बहुत जहरीला सांप रहता है, यदि वो मारकर तुम्हें खा जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। अब बच्चे क्या कहने लगे? लड़कों ने बगुले को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, कल सांप मारा जाएगा। जो कि बगुला चाहता था कि सांप मर जाए, तो ऐसा ही लगता है अब होने वाला है। बच्चे कल होकर डंडे लेकर आए और सांप को खोजकर मार डाला। अब बगुला आसानी से मछली मारकर खाने लगा। देख लो, शातिर दिमाग। अब नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है और उनका लिंग भी बताना है। जैसे शाखा, क्या आप बताएंगे कि शाखा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। आम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग? पुल्लिंग। खिचड़ी स्त्रीलिंग। रंग, रंग हरा है या लाल है? रंग कैसा है? हम ये नहीं कहते रंग कैसी है, तो रंग भी पुल्लिंग। बंधु पुल्लिंग। चलो, वाक्य इसलिए बनाया है ताकि हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता चल जाए। जब भी आपको किसी शब्द में स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कंफ्यूजन हो तो आप उसका वाक्य बनाकर देखोगे। जब वाक्य बनाकर देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। स्त्रीलिंग है, पेड़ की शाखा टूटकर गिर गई। स्त्रीलिंग। आम पुल्लिंग। आम मीठा होता है, ठीक है, पुल्लिंग। खिचड़ी, खिचड़ी पक गई। गई ई जहां है, जहां स्त्रीलिंग ई की मात्रा है वहां स्त्रीलिंग होता है, और जहां पर आ की मात्रा है वहां पर पुल्लिंग होता है मोस्टली। रंग, रंग पक्का है, ये नहीं कहते रंग पक्की है, सड़क पक्की है क्योंकि सड़क स्त्रीलिंग है, ठीक है। बंधु, मेरा बंधु आज आएगा, ये भी पुल्लिंग है। समझ में आया बच्चों? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में है, इन्हें क्रमशः भूतकाल और भविष्यकाल में लिखिए। मुझे पैसों की जरूरत है। अब इसका भूतकाल क्या होगा, भविष्यकाल क्या होगा? मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे पैसों की जरूरत होगी, ऐसे लिख देंगे तो क्या हमारा जवाब सही होगा? मुझे पैसों की जरूरत थी, बिल्कुल सही है। मुझे पैसों की जरूरत होगी, बिल्कुल सही है। हमने जो कहा बिल्कुल सही है। क्या आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल में कोई कंफ्यूजन है? तो वर्तमान है, भूत था, भविष्य होगा, ठीक है। था, है, होगा, ये भूत, भविष्य और वर्तमान होते हैं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, वर्तमान है। भूतकाल क्या होगा? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। भविष्यकाल क्या होगा? मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा। ऐसा क्या? चलो भाई देख लेते हैं।
बहुत सही। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, सही जवाब। चलो भाई हंस लो जरा, स्माइली बना लो। और मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा, भविष्यकाल। चलो और देखते हैं। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो, वर्तमान काल है। भूतकाल कैसा होगा? भूतकाल, भूतकाल। क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे? भविष्य होगा, क्या तुम मुझे नाव दे पाओगे? अब लग रहा है डर थोड़ा, क्या हम सही हैं या हम गलत हैं? चलिए देख लेते हैं। और हम बिल्कुल सही है। क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे, सही है। क्या तुम मुझे नाव दे सकोगे, भविष्यकाल, ये भी सही है। वेरी गुड। अगला है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है। अब मैं नहीं करूंगी, देखो यहां पर सारे शब्द दिए हैं, आपको करना होगा बच्चों, मैं सिर्फ पढ़ रही हूं। पहला दिया है, युवक सभी काट कर ले गया। शाखा या शाखाओं, क्या होगा? इसको मैं दे देती हूं पहला नंबर, इसको मैं देती हूं दूसरा। पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। अब आप सिर्फ बताएंगे कि पहला आएगा या दूसरा। आप कमेंट में कैसे लिखेंगे? पहले का, जैसे ए बी सी डी ई। यदि आप का खा ग घ इंगा लिखने में आपको कठिनाई हो रही है तो आप ए बी सी डी ई भी टाइप कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में कि ए, जैसे मान लो आप करेंगे कि आंसर ए का होगा फर्स्ट या सेकंड, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब बताओ। तो युवक सभी खाली स्थान को काट कर ले गया। शाखा या शाखाओं? पहले तो हमें यह देखना है कि एक वचन है या बहुवचन है। यदि एक वचन है तो शाखा आएगा, यदि बहुवचन है तो शाखाओं आएगा। अब यहां लिखा है सभी, तो सभी क्या एक वचन होता है? नहीं, सभी तो बहुवचन होता है। तो क्या होगा? युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया। चलिए, यस, वेरी गुड बच्चों, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। अब अगला है, आदमी ने तना से नाव बनाई या बनाया। अब इसमें हमें देखना होगा कि नाव स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। बताओ, क्या कहते हैं हम? नाव चल रही है या नाव चल रहा है? क्या कहते हैं? चल रही है, स्त्रीलिंग है। तो हम क्या कहेंगे? आदमी ने तना से नाव बनाई, बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तीसरा है, कई साल बीत गया। गया, फिर यहां बात आ गई, कई। कई है एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। तो बहुवचन में गया कभी नहीं आएगा, आएगा गए। तो कई साल बीत गए। अगला, ओ सॉरी, वह फूलों की माला बनाता था। वह फूल की माला तो बनती नहीं है, क्योंकि एक फूल की माला की कीमत भला तुम क्या जानो। अर्थात एक फूल से माला बनती ही नहीं है, माला तो बनती है कई फूलों से, इसलिए फूलों की माला। अगला है, मुझे पैसों या पैसा की जरूरत है। मुझे पैसा की जरूरत है या पैसों की जरूरत है? क्या कहेंगे? पैसा, एक पैसा, एक पैसा, एक धेला, धेला, उसमें होता क्या है? तो मुझे पैसों की जरूरत है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो यहां जो हमने देखा कि बहुवचन और एक वचन के आधार पर हम शब्दों का चयन करके लिखते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का देखकर हम यहाँ पर शब्दों को लिखते हैं। स्त्रीलिंग में अधिकतर गई है ना, आई, ई की मात्रा आती है। पुल्लिंग में आ की मात्रा आती है। एक वचन और बहुवचन की यदि हम बात करें तो एक वचन में हमेशा एक, और बहुवचन के लिए जो भी हम प्लूरल फॉर्म जिसको कहते हैं वो आता है। क्लियर है? चलो, आशा करती हूं हर एक प्रश्न के उत्तर को आपने समझ लिया है और आप ये भी समझ चुके हैं कि हाँ, जब हम ध्यान से पढ़ाई करते हैं तो हमारे अंक भी अच्छे आएंगे, हमें भी खुशी होती है। बेटा, सबसे पहले आप एक काम किया करो कि बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करो। ये मत करना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ध्यानपूर्वक रहो हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय, थैंक यू।